नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 की अनेकों कहानियां हर रोज लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो है किन्नर अखाड़े में। और किन्नर अखाड़े में अलग अलग कहानियां नजर आ रही हैं। सबके अपने अपने जीवन के अलग अलग किस्से हैं। और ऐसे ही एक हमारे साथ में माता जी के रूप में यहाँ पर मौजूद है एक ऐसी साध्वी जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अखाड़े के साथ वो कब जुड़ी और कैसे कैसे उनका सफ़र ये तय हुआ। उनके शुरुआती जीवन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, वर्तमान में कैसी स्थिति है। ऐसे कई सारे सवाल जवाब पर जो है हमारी ये बातचीत होगी। माता जी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। मेरी नाम, जैसे कि आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ, मेरी नाम देवानी मुखर्जी है। मैं एक ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ। साथ में अब ज़िंदगी में अगर मेरी कुछ है नहीं तो मैंने सोचा अपना ज़िंदगी को एक धर्म कर्म पे लगाऊं। यहाँ अखाड़े से जुड़ी हमारी माँ, हमारी आचार्य जी, उनसे जुड़ी श्री आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से मिली। उनके बाद में यहाँ पे आई मैं। आने के बाद बड़ा अच्छा लगा। ज़िंदगी में बहुत चीज़ें मैंने उतार चढ़ाव देखा। आज यहाँ से जुड़ी हूँ, बहुत खुशी मिल रही जी। मुझे। कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं आसाम सिलचर से हूँ, जी। लेकिन रहती हूँ दिल्ली में। और अभी आपके सामने प्रयागराज में खड़ी हूँ। जैसे कि मैं घर से निकलने के बाद, अब जब घर से भी निकलती नहीं, जैसे एक आम बच्चा होता है घर में रहता है, जी। एक लड़की होती है घर में रहती है, एक लड़का होता है घर में रहता है, लेकिन मुझे अपने आप को जानना था। वो उस घर में रह के अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। मैं जानना चाहती हूँ। जब मैं 13-14 साल की हुई तो मुझे पता चला कि मुझे मेरी अट्रैक्शन किसी लड़के की तरफ है, और मेरे जो मैं खुद अपने आप को एक औरत की तरह मानती थी। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। हर कोई जवान होते, हर किसी को अपनी यौवन अवस्था जब आते तो अपने आप को पहचानते हैं वो, है ना? कि अपने आप को पहचानने का इच्छा होती है कि मुझे क्या चाहिए। जी। तो मैं वहाँ से निकली, फिर उसके बाद मैं दिल्ली आई। दिल्ली में आके वो इतना आसान नहीं है, दिल्ली जैसे इतनी बड़ी शहर में रहना, अपने आप को सर्वाइव करना। लेकिन फिर भी मैंने कई सारी उतार चढ़ाव के साथ जिया मैंने। फिर उसके बाद अपनी ट्रांज़ैक्शन जब शुरुआत में की, फिर उसके बाद फैमिली से दोबारा कट ऑफ होना पड़ा मुझे। फैमिली ने भी साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद फैमिली से भी अब बन रही है, और इतने सारे अब लोगों के प्यार मिला मुझे। मैं 2019 में ट्रांस इंडिया 2019 की एक इवेंट हुआ था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट की थी। उसमें मैं मिस टैलेंटेड का टैग भी मुझे मिला, दिल्ली में ही हुआ था वो। फिर उसके बाद कई सारे मैंने इवेंट अटेंड किया। उसके बाद कई सारे इवेंटों में मुझे बुलाने लगे, कभी सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में, कभी मुझे वीआईपी गेस्ट के रूप में, कभी चीफ गेस्ट के रूप में। ऐसे करके कई सारे शोज मैंने भी किए हैं। मैं शो करती हूँ विकलांगों के लिए। मेरी जैसे जो ट्रांसजेंडर बहनें हैं, जो बहुत दुख तकलीफ झेल के आके जो अपने आप को खड़ा की है आज जिस जगह, उन लोगों को जैसे वो हाईलाइट नहीं होते हैं, उनको बुलाती हूँ मैं। मेरी फाउंडेशन का नाम भी है माँ श्रीमती फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। और इवेंट मैं करती हूँ ऐसे ही कुछ लोगों को बुलाकर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कुछ विकलांग लोग होते हैं, कुछ समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन वो किसी भी मीडिया में फेस नहीं करते हैं। उनको मैं बुला के अवार्ड देती हूँ। मेरी एक शो जो करती हूँ उसका नाम है अवार्ड, क्या नाम है, भारत समर्पण अवार्ड के नाम से मैं वो अवार्ड शो करती। साथ में अभी देखो, मेरी ज़िंदगी का तो मुझे कुछ पता नहीं है कि आगे मुझे क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, धर्म के नाम पे आने के बाद, वैसे तो बचपन से ही सनातनी मैं हूँ, हिंदुत्व में हूँ, जी। हिंदू फैमिली से हूँ, तो सनातनी तो बचपन से ही हूँ। लेकिन अब किन्नर अखाड़े से जुड़ के मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये सारा श्रेय जाता है हमारी आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हमारे गुरु माँ, उनको। जी। मेरी पढ़ाई जो हुआ है वो नागालैंड में युक्षुल नाम की सिटी में हुआ है। ओके। और वहाँ से मैं मेरी शिक्षा पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी लैंग्वेज जी। की प्रॉब्लम था कि मैं एक तो लड़कों के साथ वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी, और लड़कियों के साथ बैठ नहीं सकती थी। इस तरीके की मेरी स्कूल लाइफ में ना बड़ा तकलीफ हुई है। उन सबको लेके भी फिर भी अपने आप को छुपा के मैंने ग्रेजुएशन तक की, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई।
फिर अभी तो है कि जो समाज का भेदभाव है, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, उस व्यवहार की वजह से ही जो है उनकी पढ़ाई दीक्षा जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं यही कुछ वजह है जिसकी वजह से आपकी भी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। देखिए, जब 377 लागू हुआ जी। तब ये बहुत चीज़ों की तकलीफ था, फिर बहुत चीज़ें हमारा मतलब कैसे इसको मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुल के भी नहीं बता सकते जी कि जी। इतनी सारी तकलीफ़ें होती हैं, है ना? लेकिन जैसे ही 2019 की नासा जजमेंट आया और उसके बाद टीज़ी एक्ट बना, उसके बाद से कई चीज़ें सुधारे और सुधरा भी। और अब तो कई चीज़ें एक्सेप्ट है, अभी मैं फैमिली से भी जुड़ी हुई हूँ। अब तो मतलब पहले से बहुत अगर परसेंटेज दिया जाए तो 100 में से 80% तो काफ़ी लोगों को हो गया है सुधार। 20% रह रहा है कहीं न कहीं, तो मैं एक मैसेज समाज को देना चाहूँगी, जो भी हमारी जैसे ट्रांसजेंडर बच्चे जिसके घर में भी पैदा हो, है ना? सबसे पहले तो माँ-बाप उसको अपनाएँ, जी है ना? क्योंकि देखो आपके घर में अगर एक हैंडीकैप बच्चा पैदा होता है, तो उसको भी तो आप अपनाते ही हो ना? तो हमारे जैसे बच्चा जो है वो ज़्यादातर माँ-बाप के लिए बहुत दुलारा होता है, क्योंकि उसको पता है, वो जिस रूप में पैदा हुआ है, जिस जेंडर के साथ वो पैदा हुआ है, उसको फैमिली में भेदभाव होने का वो खतरा उसको लगता रहता है हमेशा, तो वो कोशिश करता है कि मैं फैमिली को कभी दुःख ना दूँ। तो ज़्यादातर फैमिली अभी समझ चुका है, सुधर चुका है और मैं आगे जो भी फैमिली से इनको जानते नहीं है या फिर इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जी। उनको यही मैसेज है कि अपना बच्चा अपना ही होता है, उनको आप सबसे अखाड़े के साथ किस साल में जोड़ना हुआ और क्या अखाड़े में भी नागा सन्यासी जैसा ही कुछ जीवन होता है, जैसे नागा सन्यासी में होता है कि दुनियादारी मोह माया सब त्याग करके आप परिवार से एक तरीके से आपने अपना खुद का जब पिंडदान कर दिया तो आप पूरी तरीके से परिवार से दूर हो जाते हैं। तो क्या किन्नर अखाड़े में भी ऐसी कोई प्रथा है, ऐसा कोई रीति रिवाज है नागा सन्यासी बनने का? हमने यहाँ वस्त्र देखे हैं, जैसे आपका जो वस्त्र है वो अलग है, बगल में जो माता जी बैठी उनका पीला वस्त्र है, तो अलग अलग वस्त्रों में लोग यहाँ नजर आए। ये वस्त्रों का क्या मतलब है और ये बताएं कि क्या नागा सन्यासी इसमें भी होते हैं? जी देखो, नागा सन्यासी हैं, होते हैं क्यों नहीं होते हैं, हमारे जूना अखाड़ा में नागा सन्यासी है, लेकिन ये किन्नर अखाड़ा जी है ना? यहाँ पे जो किन्नरें हैं, वो तो अगर आप देखोगे तो देवताओं की उप श्रेणी में आती जी है जी। ना? और एक तरह से हम किन्नरों को माता के स्वरूप भी देखते हैं, बिल्कुल अर्धनारी के स्वरूप में भी देखते हैं, कोई-कोई माँ मोहिनी के स्वरूप में भी देखते हैं, विष्णु भगवान ने माँ मोहिनी का रूप लिया। बिल्कुल बिल्कुल। उनके स्वरूप में भी देखते हैं, कोई भद्रा माँ के रूप में भी देखते हैं, तो ये अलग-अलग रूप है, तो माँ तो कभी इस तरह से ओपन आई थिंक नहीं रह नहीं नहीं वो। सकती। हाँ, जी जी। तो इसमें देखो अगर आपको अच्छी तरह से जानना है तो हमारे आचार्य जी से इसके बारे में जान सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे किन्नर अखाड़े में त्रिकोण का महत्वपूर्ण है, श्रृंगार का महत्वपूर्ण है, तो जी फिर तो हमें करते हैं। और रही बात ये वस्त्र तो हमें धारण करना ही है, बिना वस्त्र के रह नहीं सकते क्योंकि हम नागा साधु हैं। जी जी जी। अभी योगी गवर्नमेंट के अंडर में ये महाकुंभ हुआ है, उनकी तरफ से कितना आप लोगों को सपोर्ट मिला? जी देखो, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले तो योगी सरकार की, यूपी सरकार की, मोदी जी की और इतनी अच्छे तरीके से कुंभ नगरी को सजाया, कुंभ के क्षेत्र को सजाया और देखिए कि और सजाने में कितनी भीड़ है, कितने लोग खुश होके आ रहे हैं और इस 2025 के महाकुंभ में मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, स्वच्छता की भी बहुत ध्यान रखिएगा, हर जगह डस्टबिन लगी हुई है, जो भी व्यक्ति आ रहे हैं आप महाकुंभ में, अपना जो भी खाना-पीना खा के जो भी कूड़ा-कचरा होते हैं, वो सब डस्टबिनों में डालिए और इस कुंभ की भव्यता को बनाए रखिए। आप सब आइए हमारे किन्नर अखाड़े में भी, सेक्टर 16 में स्थित है हमारे किन्नर अखाड़ा। आप देख सकते हो हमारे आचार्य महामंत्र लक्ष्मी ने कितनी अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से इस किन्नर अखाड़ा को सजाया है आप सबके लिए। आप सब आइए, सब माताओं से आशीर्वाद लीजिए। जय श्री राम। जय श्री। तो ये कहानी थी किन्नर अखाड़े के एक ऐसे किन्नर साध्वी की जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि किस तरीके से कैसे उन्होंने शुरुआती जीवन से लेकर के अब तक संघर्ष को देखा है। कई कई कहानियाँ उनके जीवन से गुजरी हैं, तो इन सभी किस्सों को लेकर के हमने उनसे बात की। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं विवेक।